प्रथम वर्षगांठ मतलब 1 वर्ष के लालजी भाई। तो 1 साल के ठाकुर जी हेवे वारे है। यशोदा मैया सोच रही है जन्माष्टमी आवे वारी है, लाला को कहा दऊं। मैया विचार करी रही कि लाला को कहा दऊं, ऐसो का उपहार दऊं कि 1 वर्ष को लाला भयो खूब प्रसन्न रहे। 1 वर्ष के ठाकुर जी हेवे वारे है। वहां से पहले नेक नेक चलनो सीख गए ठाकुर जी। अब मैया से जिद करे, मैया तू जहाँ जाएगी मैं संग जाऊंगा। बोलनो तो जाने ना, तोतली वाणी ठाकुर जी की। लेकिन मैया जैसे कछु भी कार्य के काजे बाहर निकले, जो ही ठाकुर जी फूट फूट के रोवे। तो यशोदा मैया को ये करना ही पड़े कि लाल जी को संग लेके जावे। लेकिन अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलना सीख गए। तो ठाकुर जी गोद में चल के और जोर जोर से रोवे, क्यों मुझे नीचे उतारो, मैं आपे आपे चलूंगो, संग चलूंगो मैया के। तो मैया कैसे चले? बोले जमुना जल की गगरी रखी है सिर पे, लाला की उंगली कैसे पकड़ेगी? चलो जाते समय पकड़ भी ले, तो लौटते समय जल भरो है, बाहर है, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। तब क्या करे? तो मैया अपने सिर के पल्लू को ऐसे छोड़ दे पीछे, लाला को हाथ में पकड़ा दे। ओए लाला, इधर को देख तो चलियो, लेकिन मेरी या पल्लू को छोड़ियो मत, पकड़ के चलियो संग में। सो ठाकुर जी मैया को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चले। कभी अपनों अंगूठों चूसे, कभी अपनी उंगली पकड़ ले, और कभी ईद को देखे, बंदरन को देखे, मोरन को देखे, और जैसे कोई दिख जाए सोई ठाकुर जी रुक जाए। रुके तो पल्लू खींचे, मैया को पतो चल जाए कि लाला रुक गयो। समझ रहे भाव? रसखान भाव कहते हैं। ताहिर अहिर की छोहरिया, छचिया बरी छाछ पे नाच नचायो। जब यशोदा मैया जाती है, सब गोपियां अपने अपने भवन की खिड़की पे बैठ जावे और वहीं से बैठी बैठी इंतजार करे कब यशोदा जावेगी। वहां के पीछे से नेक सो लाला जावेगो, ठाकुर जी की वह रूप माधुरी को दर्शन करे। गोपी वेणु गीत के प्रारंभ में कहती है, अक्षण वताम फलम विदम न परम विदाम है। गोपियां कहती है, अरे आंख वालों, हमारी बात ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने आपको नेत्र दिए, पर इन नेत्रों से आपने सब देख लिए, पहाड़ देख लिए, समुद्र देख लिए, नदी देख ली, हरियाली देख ली, वन देख ली, वनचर जीव देख ली। हम अपने नेत्रों का सौभाग्य मानते हैं कुछ विशिष्ट देखने के बाद। पर गोपियां कहती है, आपके नेत्र तब तक सौभाग्यशाली नहीं, तब तक श्याम सुंदर को नहीं देखा, जब तक त्रिभंग लली वरहा पीड़म नटवर हूप करणयो करणकारम विप्रद्वास कनक कपि शंभु जयंती च मालाम। गोपियां कहती है, कैसे संतुष्ट नींद कैसे आ जाती है आप लोगों को? इन नेत्रों से आज तक श्याम सुंदर को नहीं देखा। आपके कान इतने संतुष्ट कैसे हो जाते हैं? आपने कभी कृष्ण का स्वर नहीं सुना? आपका हृदय इतना शीतल कैसे रह सकता है? आपने कभी ठाकुर जी को हृदय से नहीं लगाया? अरे गोपियां तो कहती है, सर्वांगीण इंद्रियां जो प्राप्त है, यदि एक बार भी इन इंद्रियों से श्री कृष्ण आस्वादन नहीं किया तो आपने इंद्रियों का दुरुपयोग किया है। इंद्रियों को पाकर के सदुपयोग नहीं कर पाए आप। नन्हे से कन्हैया मैया का पल्लू पकड़ करके और छोटे छोटे चरणन से चल के जावे। सब गोपी अपने अपने भवन से ठाकुर जी को देखे, छुप करके देखे। एक गोपी के मन में भाव आयो, लाला रोज जावे मैया के संग,
कैसे यहाँ को पकड़ के लाऊं, कैसे यहाँ के हाथन को ऐसे पकड़कर अपने अंक में भर लाऊं, कैसे यहाँ को गोद में ले जाऊं और कमरा में बंद करके यहाँ के रोम रोम का दर्शन कर लाऊं। क्या करूं, कैसे पकड़ूं यहाँ को। तभी एक गोपी ने एक दिन एक उपाय कियो। का जैसे यशोदा मैया को आवे को समय भयो, वो गोपी गई और सुंदर दोहरी गैया को दूध को बनायो, दूध से जो दही जमाई, वहां से जो मक्खन लोना निकालो, वहां को हाथ में सजा करके और खिड़की पे बैठ गई। जैसे यशोदा मैया नेक आगे निकली, गोपी ने अपनी भुजा आगे कर दी और बाहर मक्खन दिखाई करके लाला से कह रही है, कन्हैया आजा, देख तेरे काजे मक्खन निकालो है मैंने, ठाकुर जी रुक जावे। तो मैया को पल्लू खींचे और मैया पल्लू खींचे तो मैया खींच के ले जाए लाल जी को। और गोपी रोके तो हमेशा ही है, ठाकुर जी रुके पल्लू पकड़ के और मैया खींच के ले जाए। लेकिन आज मक्खन देख करके ठाकुर जी के चित्त में ऐसो लोभ उत्पन्न भयो कि ठाकुर जी जैसे ही मक्खन देखो है, मैया को पल्लू छूट गयो और मैया निकल गई आगे। कन्हैया अकेले रह गयो वहीं। नेक सो कन्हैया गोपी गई दौड़ करके और ठाकुर जी को अंक में भर के अपने कक्ष में ले आई, अपने घर में ले आई और भीतर से चटकनी लगा लाई और सामने खड़े कर दिए ठाकुर जी। एक एक रोम का दर्शन कर रही है ठाकुर जी के, वहां के प्रति आकर्षण नहीं। और ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं मक्खन कहाँ। ठाकुर जी रोने लगे, मोई मैया के पास जानो है, मेरी मैया चली गई। गोपी कह रही है, देख मक्खन खवाऊंगी लाला। सोई ठाकुर जी की रुदन बंद हो जाए मक्खन के लोभ से। लाला खाएगो? हाँ खाऊंगो। ऐसे ना खवाऊंगी तो? बोले मोकू हृदय से लगा। ठाकुर जी हृदय से लगावे। लोभ दे रही है मक्खन को और गोपी प्रेम प्रकट कर रही है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी हृदय से लग जाए। अब दे गोपी मक्खन, तुतला के बोले लाल जी। गोपी कह रही है, मक्खन खाएगो? बोले हाँ, पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी रोने लगे। अच्छा अच्छा, देख मक्खन खवाऊंगी, मक्खन खवाऊंगी। हाँ खवा, पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू है नेत्रन में, लेकिन ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। क्यों? मक्खन खानो है गोपी को। ठाकुर जी नृत्य करके दिखा रहे हैं। कभी अंक में बढ़ ले, कभी कहे कि लाला अपने गाल मेरे गाल से छुआई दे। ठाकुर जी अपना कोमल गाल छुआई दे। गोपी बेसुध हो जाती है। ठाकुर जी जो लीला करते हैं उसके साथ। जब इस दृश्य को आकाश से देवता देखते हैं, जब इस दृश्य को ऋषिजन अनुभव करते हैं, भाव साम्राज्य में चले जाते हैं, तब परमानंद दास जी कहते हैं, जिन्हें गोपाल कियो विषय अपने, जिन्हें गोपाल कियो विषय अपने, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी। ठाकुर जी के संग सब लीला कर रही है गोपी। कभी गोद में बैठावे, जैसे जैसे कहना तो नहीं चाहिए पर कह दूं, अन्यथा मत लियो बात को। जैसे कोई मदारी वहाँ के पास जो जीव रहे वहाँ से सब काम करा दे। चल भैया ये कर दे, अब नाच के दिखा दे, अब घूम के दिखा दे, अब उछल के दिखा दे। ऐसे वश में है गोपिन के ठाकुर जी। सब क्रिया करते हैं ठाकुर जी गोपी के लिए। इतने में यशोदा मैया चलती जा रही है
जमुना जी की ओर। यशोदा मैया ने पीछे देखी। अरे मेरो लाला कहाँ गयो, मेरो कन्हैया कहाँ गयो। मटकी वहीं छोड़ दई, दौड़ी गलीन में जावे, चौबारेन में जावे, घर घर जाए कि पूछे, मेरो लाला देखो, मेरो कन्हैया देखो। बीच गोकुल में जाकर के यशोदा मैया जोर से चिल्ला रही है, कन्हैया ओ लाला कहाँ चलोगे हो। अब गोपी के घर में नेक से सो ठाकुर जी अपनी पैनी सी आवाज में चिल्ला के, हाँ मैया मैं यहाँ हूं। यशोदा मैया सुन रही है कहां से आवाज आ रही है। लाला चिल्लावे मत, मैया आ जावेगी। मैया देख, जा गोपी ने मोको पकड़ लियो, मार रही है मोको, जल्दी आ। मैया दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखी तो महाराज एक गोपी के घर में, और गोपी गोद में लेकर, हाथ में मक्खन लेकर लाल जी को लेकर खड़ी है। यशोदा मैया को ताम्रवर्ण हो गया। हेरी तो इस शर्म ना आवे, लाला को लेकर क्यों चली गई। ना मैया, मैं तो बस नेक नेक माखन चखाई रही, लाला को पूछ रही कैसो। अपने बालक को चखा, मेरो लाला काय को ले गई, ला दे। ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया चली गई। गोपी अपने भवन से देख रही है यशोदा मैया की ओर, और मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी पीछे से वह गोपी को देख रहे हैं। बेसुध हो गई। कितने दिन व्यतीत हो गए उसी चिंतन में, उसी आश्रय में, उसी भाव में। कैसा स्पर्श है, कैसे नेत्र है, कैसी प्यारी सी नासिका है, कैसा मुखमंडल है ठाकुर जी का एक सुनार के पास। और मैया ने जाकर के कही, बोले कि मेरो लाला को जन्मोत्सव आयो है, अपने लाला के काजे एक शूद्र घंटिका बनाऊंगी। शूद्र घंटिका का है, ठाकुर जी कोंदनी पहने कमर में, और वह कोंदनी में छोटे छोटे सोने की घंटी लगी है चारों ओर। मैया ये मारे बनवा के लाई है, क्यों, लाला के कमर में बांध दे। जब मैया जमुना जी जल भरवा जावे, सो लाला मटक मटक के पीछे चले, सबरी घंटी बजे तो मैया को पतो लगतो रहे कि लाला संग चल रहो है। जैसे कोई गोपी लोभ दे, सोई मैया जावे पकड़ के ले जावे, चल मेरे संग इतने सुंदर बाऊ।